हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएड और बीटीसी में माइक्रो टीचिंग जो पढ़ाई जाती है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग क्या होती है। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है वो अपने सहपाठियों के समक्ष पढ़ाई जाती है, और जो मैक्रो टीचिंग होती है उसमें आप दूसरे स्कूल में जाकर, विद्यालय में भेजकर आपको बच्चों के साथ, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो 6 to 8 बच्चों के साथ, और अगर प्राइमरी के हैं तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के साथ आपको टीचिंग करनी होती है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान बनता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो लेसन प्लान होता है, प्लान इट मीन्स आप पढ़ाने जाने से पहले एक प्लान बना लीजिए कि आपको उस प्लान के तहत ही आप तय कर लेंगे कि आपको लेसन कितने देर में, कितने कौशल के साथ कंप्लीट करना होता है। यद्यपि माइक्रो टीचिंग एक कौशल में, एक समय में एक कौशल को संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्लान कैसे बनता है और माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका बनाने का जो प्रोफार्मा होता है, आप कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि आज दिनांक, आप एक साइड में दिनांक, विषय, कौन सा विषय आपको पढ़ाना है, प्रकरण अभी आप नहीं लिखते हैं, प्रकरण आप बाद में लिखते हैं जब आप कौशल, जैसे मैं ये आपको एग्जाम्पल जो दे रही हूँ वो मेरी माँ प्रकरण से संबंधित है। तो आप एक साइड में यहाँ पर देखिए कक्षा, चक्र, अवधि, बाकी आपके टीचर बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। आप पहले प्रोफार्मा कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कि कैसे बनता है। तो एक तरफ होता है छात्राध्यापिका क्रिया यानी, और दूसरी तरफ होती हैं छात्र की क्रियाएं। ये जो छात्र होते हैं ये आपके सहपाठी होते हैं। माइक्रो टीचिंग के टाइम में आप जिनके साथ पढ़ते हैं वही आपके सहपाठी होते हैं और छात्र क्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको सबसे पहला हम कौशल पढ़ाते हैं, सपोज प्रस्तावना कौशल। ठीक, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना कौशल में आपको प्रकरण निकलवाना होता है मेरी माँ। प्रस्तावना का मतलब होता है कि आपको बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने होते हैं और उन पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि छात्राध्यापिका की क्रिया क्या होती है। तो आप सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है। तो बच्चे क्या आंसर देंगे? बच्चे देंगे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी लोग रहते हैं। ठीक, आगे आप पूछेंगे कि आपके घर में पैसे कौन कौन कमाता है। तो आप बच्चे बताएंगे पिताजी, माताजी लोग पैसे कमाते हैं। ठीक, आगे आप पूछेंगी कि आपकी देखभाल कौन करता है। तो आंसर देंगे बच्चे। अब देखिए बच्चे हैं तो वो किसी भी तरीके का आंसर देंगे, आपको उसके लिए तैयार रहना है। अब बच्चे आंसर करेंगे कि हमारी माँ हमारी देखभाल करती है। तो अब वापस पूछेंगे कि मेरी माँ से आप क्या समझते हैं। अब मेरी माँ से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि बच्चे उस समय चुप हो जाएंगे क्योंकि बताना बहुत कुछ होता है, परंतु अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसमें क्या बोलें। तो ये हो गए बच्चे मौन, और यहाँ पर आ गया आपकी समस्यात्मक। बच्चे जब चुप हो गए तो ये समस्यात्मक हो गया। अब आप आगे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम आपको मेरी माँ नामक पाठ के बारे में अध्ययन कराएंगे, या आज हम आपको मेरी माँ नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। देखिए ये क्लास 6 का लेसन प्लान है, मेरी माँ नामक चैप्टर जो है हिंदी में, उसमें अब जब मेरी माँ हो जाएगा तब आप प्रकरण में यहाँ पर साइड में मेरी माँ, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मेरी माँ, यहाँ लिखेंगे। इससे पहले आप मेरी माँ प्रकरण नहीं लिखेंगे जब तक कि आप प्रकरण के बारे में आप बच्चों के जरिए आप बता नहीं लेते हैं। जब आप आंसर मिल जाएगा तब आप प्रकरण लिखते समय बताएंगे कि आज हम आपको मेरी माँ नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में माइक्रो टीचिंग, मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका समय ही 6 मिनट का होता है, और ये अपने सहपाठी के द्वारा के समक्ष पढ़ाई जाती है। आप एक समय में एक ही माइक्रो टीचिंग अपना सूक्ष्म कौशल जो है प्रदर्शित करेंगे। जैसे आप 6 मिनट में आपको प्रस्तावना कौशल कंप्लीट करनी है, आगे नेक्स्ट डे जो होती है वो व्याख्या कौशल कंप्लीट करिए। जो कौशल आपको मिलेगा वो कौशल आपको एक बार में कंप्लीट करना होता है। इसका फीडबैक आपको सहपाठियों के जरिए भी, और जो आपकी टीचर होती हैं
वो कोई टीचर आपके सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं या आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी आपका फीडबैक देगा, जो आपकी कमी होती है वो बताएगा। आप उस कमी को, अब जैसे सपोज आज आपने प्रस्तावना कौशल बता दिया और आपने प्रकरण लिखना भूल गए, तो जब आपका फीडबैक मिलेगा तो टीचर आपको बता देंगे कि आपने प्रकरण लिखना भूल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट कौशल पढ़ाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये फीडबैक देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, और इससे क्या होता है कि इससे पता भी लगता है कि आपकी क्या कमी है और कितना सुधार करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने माइक्रो टीचिंग से संबंधित एक लेसन प्लान के बारे में बताया है। आई होप मेरे बीएड और बीटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।